हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट्स का जो सेकंड वीडियो है उसको करेंगे। अब सेकंड वीडियो में हम आज करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स और कुछ फॉर्मूलेस और इसके ऊपर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम आज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, जैसे स्टैंडर्ड लिमिट्स में कुछ फॉर्मूलेज हैं। भाई ये फार्मूले अगर आपको अच्छे से आते होंगे तो हम इसको अच्छे से जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसके रिजल्ट्स जो है वो बता देंगे कि लिमिट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट में क्या दिया गया है कि अगर एक जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है और जो n जो है वो बिलोंग कर रहा है r को, तो लिमिट जो बनेगी लिमिट x टेंड्स टू a कि x की पावर n जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा a की पावर n। ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड क्या है, अगर n कोई हमारे पास क्या है रियल नंबर है। अब इसमें लिमिट लगा रहे हैं x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a। तो ये बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, ये जो रिजल्ट्स है, ये बहुत सारी आपको लिमिट्स में जो है बहुत बार दिखेगा, बहुत बार यूज़ होगा ये कि x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a जो होगा वो किसके इक्वल होगा, n इंटू a की पावर n माइनस वन। नेक्स्ट जो है थर्ड वाला, अगर m और n जो है हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं और उसमें हम लिमिट्स लगा रहे हैं x टेंड्स टू a x की पावर m माइनस a की पावर m अपान x की पावर n माइनस a की पावर n। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा m अपान n और a रेज़ टू पावर m माइनस n। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर इस तरह का कोई भी हमें प्रॉब्लम दिखती है लिमिट्स में तो हम उसको ऐसे डायरेक्टली जो है वो फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिजल्ट जो है, अगर साइन एक्स है, अब आपको पता है कि साइन ज़ीरो जो होगा वो हमारा ज़ीरो ही होता है। साइन ज़ीरो की वैल्यू जो है वो हमारी ज़ीरो ही रहती है। तो अगर हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो दिया गया है और साइन एक्स जो होगा तो उसमें जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो हमारा किसके इक्वल बन जाएगा, ज़ीरो के इक्वल बन जाएगा। अब कास ज़ीरो जो है, अब एक्स टेंड्स टू ज़ीरो दिया गया लिमिट, जहाँ पे एक्स टेंड्स टू ज़ीरो दी गई है, तो कास ज़ीरो जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। अब टैन ज़ीरो जो होगा, टैन ज़ीरो तो पता ही है आपको, वो भी हमारा किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अब यहाँ पे साइन एक्स है और लिमिट हम क्या लगा रहे हैं, एक्स टेंड्स टू ए लगा रहे हैं। तो जब लिमिट्स लगाने के बाद इसका रिजल्ट जो बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, साइन ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद x टेंड्स टू a cos x जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, cos a बन जाएगा। इसमें भी जो x जो होगा वो बिलोंग करेगा किसको, रियल नंबर्स को। और tan होगा तो tan a बन जाएगा। अब इसमें जो x जो रहता है, सिर्फ इसके लिए जो रिजल्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा कि x नॉट इक्वल टू 2n प्लस वन। अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा और n जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। अब साइन एक्स अपॉन एक्स, जब लिमिट क्या रहेगी, एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स जो होगा वो हमारा वन के इक्वल हो जाता है। अगर चाहे तो आप लोग इसको प्रूव भी करके दिखा सकते हैं। प्रूव करके भी हम इसको देख सकते हैं कि जो साइन एक्स अपॉन एक्स, जब हम लिमिट्स उसमें एक्स टेंड्स टू जीरो अप्लाई करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल बन जाएगा, ये भी वन के इक्वल बन जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये भी आपको लिमिट्स में बहुत जगह जो है दिखेगा कि यहाँ पे हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो दी गई होगी और साइन एक्स अपॉन एक्स होगा। तो अगर लिमिट हमें ऐसे दिखाई दे रही है तो हमने सीधे इसके किसके इक्वल लिख लेंगे, इसको वन के इक्वल लिख लेंगे। उसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टैन एक्स अपॉन एक्स भी जो है वो भी हमारा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। एक तो साइन वाला, दूसरा टैन वाला, कि ये एक तो फॉर्मूला आ गया हमारा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। और सेकंड जो है टैन के लिए भी जो फॉर्मूला है वो भी हमारा वन के इक्वल रहता है। अगर हमारे पास साइन के एक्स आ जाता है तो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो मैंने बताया कि साइन एक्स अपॉन एक्स जब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होगी वो हमारा वन के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें जो एंगल जो बन रहा है वो हमारा के एक्स बन रहा है, तो इसका मतलब पहले अगर वन एक्स होगा तो हमारा वन बन रहा है। अब यहाँ पे के एक्स आ गया तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया। अगर के रियल नंबर है, यहाँ पे भी टैन के लिए तो सेम है, टैन और साइन के लिए जो है वो सेम रहता है, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स जब हम लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो करेंगे वो भी हमारा वन के इक्वल, और टैन एक्स अपॉन एक्स जब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कर रहे हैं वो भी हमारा वन के इक्वल। तो यहाँ पे भी
दोनों का रिजल्ट जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे भी k आ जाएगा, यहाँ पे भी k आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो ये इसका रिजल्ट जो बनेगा वो लॉग में बन जाएगा, लॉग ऑफ बेस e, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। जब लिमिट हम क्या लगा रहे हैं, x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो रिजल्ट जो बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ बेस e। e क्या हो गया, e तो आपको पता ही एंटी लॉग होता है। अगला वाला जो रहेगा वो x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, ये इसका रिजल्ट जो है 1 के इक्वल। अब जो नेक्स्ट वाला है x टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, तो ये हमारा किसके इक्वल, 1 के इक्वल। उसके बाद अगर ऐसे करके आ जाएगा लॉग ऑफ x टेंस टू 0 1 प्लस x होल की पावर 1 अपॉन x, तो ये हमारा e के इक्वल। अब यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो मतलब क्या हो गया इसका, 1 प्लस एक्स अगर होल की पावर x है तो ये हमारा e के इक्वल, और अगर माइनस इन्फिनिटी है तब भी ये हमारा e के इक्वल। अब इसके जो मेथड्स रहते हैं लिमिट्स को सॉल्व करने के, सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड्स क्या है, फैक्टर्स लेके जो है फैक्टराइजेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड मेथड जो है वो रेशनलाइजेशन से भी सॉल्व करते हैं, जैसे कहीं रूट अंडर रूट में आ जाएगा तो हम उसको रेशनलाइजिंग से भी सॉल्व कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो है कुछ फॉर्मूले सीधे हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और वहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहला जो इसका मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला, उसके ऊपर आ जाते हैं। पहले उसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद 1 बाई 1 करके सेकंड वाले पे आएंगे, थर्ड वाले पे आएंगे, फोर्थ वाले पे आएंगे। तो फाइंड द लिमिट्स बाय द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसकी। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, x टेंस टू 3 दिया गया है। अब हमें पता है कि इसके फैक्टर्स तो बन नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि फैक्टर्स से तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 होता तो तब हम इसके फैक्टर्स जो है बना सकते थे, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 4 अगर होता तो तब हम इसके फैक्टर्स बना सकते थे, क्योंकि हमारे पास क्या फैक्टर्स आ जाते हैं इसके, x प्लस 2 और x माइनस 2, तो ये इसके फैक्टर्स बन सकते थे। बट यहाँ पे हमें x स्क्वायर प्लस 4 दिया गया है, इसलिए यहाँ पे इसके कोई जो है हम फैक्टर जो है वो नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें x जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है, तो x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया तो 3 का स्क्वायर हो गया ये, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया, नीचे क्या आ गया, 3 माइनस 2 आ गया। तो 3 3 9 प्लस 4 तो आपको पता ही है 13 होता है, और 3 माइनस 2 तो 1 ही होता है, 13 अपॉन 1 इज 13। अब नेक्स्ट लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड्स की भी जो है एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, कि जैसे ये लिमिट्स हमें दी गई है, तो इसको फैक्टराइज हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, अगर लिमिट x टेंस टू दी गई है f(x) अपॉन gx, क्योंकि ये हमेशा जो है हमें फ्रैक्शंस की फॉर्म में दिया गया होगा, कि जो फैक्टराइजेशन फॉर्म होगी वो हमें किस फॉर्म में दी होगी, फ्रैक्शंस की फॉर्म में दी होगी। क्योंकि हम देखेंगे कि उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अगर सेम फैक्टर्स होंगे उनको हम आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर g ऑफ a अगर 0 है तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये f ऑफ a के इक्वल हो जाएगा। तो x माइनस a जो होगा वो फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर हम देखें एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के तो मैंने फैक्टर्स आपको पहले ही बता दिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 के हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या क्या बन जाएंगे, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ये दो फैक्टर्स बन गए इसके। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, अब इसके भी फैक्टर्स बना सकते हैं हम, कैसे करके, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्या ले लेंगे, डिनोमिनेटर से ही हमने क्या लेना है, इसके फैक्टर्स ले लेने हैं। तो जब हम इसके फैक्टर्स लेंगे तो x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 2 हो गया, यहाँ से माइनस 1 को कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 2 हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या क्या फैक्टर्स बन गए, इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो हमारे क्या बन गए, x माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 2 आ गया। और न्यूमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी जो है हमने सॉल्व किया हुआ है, न्यूमिनेटर में जो हमारे पास जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो x प्लस 2 है और x माइनस 2 है। अब दोनों सेम है, इनको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो रिजल्ट में क्या बच जाएगा हमारे पास, x प्लस 2 और x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं इसको, x प्लस 2 और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा x माइनस 2। तो सॉल्व करने के बाद जो बनेगा ये हमारा ऐसे करके बन जाएगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह हम कहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो 2 प्लस 2 तो 4 होता है, तो 4 अपॉन 1 इज 4, ये सेकंड मेथड हो गया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसकी।
अब यहाँ पे एक्स माइनस 3 दिया गया है और अंडर रूट के बीच में जो हमें दिया गया है वो एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया गया है और मॉडुलस में दिया गया है। तो जब हमने इसके फैक्टर्स बनाए और दोनों को हमने मॉडुलस में अलग अलग कर लिया, एक हमने एक्स माइनस 3 बना लिया, दूसरा हमने एक्स प्लस क्या बना लिया, एक्स प्लस 3 बना लिया, और न्यूमिनेटर में भी हमने मॉडुलस लगा लिया और स्क्वायर कर लिया और पूरे के ऊपर हमने क्या बना लिया, अंडर रूट बना लिया। अब हम इजिली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये √3 और √3 तो कैंसिल हो गए, एक इसके साथ कैंसिल हो गया, इसको हम कैंसिल कर लेंगे और ऊपर में क्या बच गया हमारे पास, ऊपर में बच गया हमारे पास 3 - 3 अपॉन 3 + 3। तो 3 - 3 तो पता ही आपको क्या होता है, 0। तो 0 का अंडर रूट करेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। अब जो थर्ड जो है वो है रेशनलाइजेशन। अब हम रेशनलाइजिंग में जो है अंडर रूट में आ जाते हैं। तो जैसे ये हमारा क्या आ गया, अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट में आएगा, हमने इसको रेशनलाइजिंग किया, रेशनलाइजिंग करने के बाद ये फॉर्मूला बन गया हमारा a - b, जैसे जो आइडेंटिटी होती है छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, a + b, और ये हमारा किसके इक्वल हो गया, ये बन गया हमारा a² - b² के इक्वल। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट जो बनेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x/x। अब ये x और ये x भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि इस x को और इस x को हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो जब दोनों को कैंसिल आउट किया तो ये बन गया ऐसे करके। उसके बाद हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या, x, तो 1 + 0 और ये 1 + 1 - 0 हो गया। तो 1 + 1 तो हमारे पास पता ही है 2 होता है। तो क्या बन गया ये, तो ये रिजल्ट जो आंसर जो बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब ये है, इसको भी हमने रेशनलाइजिंग फॉर्मूले से जो है हमने इसको सॉल्व करना है। तो जब हमने इसको रेशनलाइजिंग किया, रेशनलाइजिंग करने के बाद क्योंकि हमने a + 2x है माइनस √3x है, इसके साथ ही रेशनलाइजिंग किया। उसके बाद इस 3 वाले को भी रेशनलाइजिंग किया, पहले न्यूमिनेटर वाले के साथ हमने रेशनलाइजिंग किया, उसके बाद हमने इसको डिनोमिनेटर के साथ जो है रेशनलाइजिंग किया। तो जब हमने इसको डिनोमिनेटर के साथ जब हमने इसको रेशनलाइजिंग किया तो रेशनलाइजिंग करने के बाद वही आइडेंटिटी सेम, a - b और a + b, तो वो हमारा किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो क्या बन गया, ये a + 2x बन गया -3x आ गया, और नीचे में क्या आ गया हमारा, अब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला, इसमें भी हम सीधे फॉर्मूला जो है वो लगा सकते हैं a - b a + b का। तो ये बन गया हमारा 3a + x और 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। अब यहाँ पे बना हुआ है √3a + x + 2 x, और नीचे में क्या आ गया, √a + 2x + √3x। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a यहाँ पे a प्लस कितना बन जाएगा, a - x बन जाएगा, a - x आ गया, और यहाँ पे 3x - 3x आ गया दोनों में, और सेम जो है आगे बना हुआ है हमारे पास। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये बन गया √4, क्योंकि अब इनको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि a - x और a - x तो कैंसिल हो गया आपस में, है ना, 3 बच गया है। तो 3 बचा हुआ है, इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है वो हमारा क्या बन गया, √4a + 2a/3, और बाद में हमने क्या कर दिया, इसमें a लिमिट लगा दी, जब क्योंकि ये कैंसिल हो गया, उसके बाद जब हमने लिमिट लगाई तो 3a + a हो गया, तो √4a हो गया, और यहाँ पे 2a हो गया। तो लास्ट में जो है √a और √a कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 4/2 2 कितना हो गया, कैंसिल हो गया। इस 2 को भी हम इसके साथ कैंसिल कर लेंगे, तो 2/3 इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है -(25 - x²), तो इसमें बताना है कि ये हमारा जो रिजल्ट जो है, इसका जो आंसर जो बन रहा है वो 1/√24 बनना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं इसको भी सॉल्व करके। तो दिया क्या हुआ है, ये फंक्शंस दिया गया है हमें, तो पहले हमें f(x) की वैल्यू यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो f(x) हमें किसके इक्वल दिया गया है, -(√25 - x²), तो लगा लेते हैं यहाँ पे, ये लगा लिया हमने। और f(1) मतलब यहाँ पे x की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा, तो 25 माइनस कितना हो गया, 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारा, x - 1 आ गया। अब ये बना हुआ है हमारा, अब हमें क्या करेंगे इसको, 25 - 1 तो 24 होता है, ये लिख लिया हमने, बीच में क्या साइन है, माइनस का है, तो माइनस यहाँ पे लिख लिया, ऐसे करके हो गया ये। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम करेंगे रेशनलाइजिंग। तो जब हमने रेशनलाइजिंग न्यूमिनेटर को किया तो रेशनलाइजिंग करने के बाद हमारा रिजल्ट जो है ये बन गया 24 - 25
तो यहाँ पे हो गया -1, तो यहाँ पे बन गया हमारा x² -1, तो ये और ये वाले फैक्टर्स जो है आपस में कैंसिल हो गए, x -1 और x -1, तो यहाँ पे क्या आ गया √24 + 25 - x²। आगे इसको फर्दर सॉल्व किया तो 1 + 1 आ गया, क्योंकि जब हमने लिमिट लगा ली इसमें, लिमिट क्या थी, लिमिट थी हमारी x टेंड्स टू 1, तो x की जगह हमने 1 लगा देना है सिंपल, बाकी तो सेम ही है। तो जब यहाँ पे आ गया 24 तो 2/24 बन गया, 2 और 2 को दोबारा से कैंसिल किया तो 1 अपान कितना आ गया 24, √24। ठीक है, अब इसके MCQs हैं, तो MCQs में देखेंगे अगर हम लिमिट्स यहाँ पे लगा रहे हैं x टेंड्स टू 0, तो अगर 0 लगाएंगे तो e⁻1/0 बन जाएगी, तो क्या ऑप्शन इसका सही रहेगा, क्योंकि ये तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो हमने क्या रिजल्ट दे दिया इसका, डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये भी मैंने बताया था कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, जब हम इसमें लिमिट्स लगाएंगे x टेंड्स टू 0 तो वो भी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट जो है वो करेगी। उसके बाद x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 5/x, भाई a/x जो है फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले का, तो उसका रिजल्ट जो है वो हमारा क्या बनेगा, e की पावर क्या होता है, यहाँ पे होता है फॉर्मूला कि यो यहाँ पे ऊपर में डिनोमिनेटर में हो, न्यूमिनेटर में, तो यहाँ पे तो 5 है, तो e की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस को भी हम यूज़ करेंगे। तो जैसे सपोज कि हमें दिया गया है कि इसको बताना है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻ (x²) ये किसके इक्वल होता है, तो हमने लिख लिया, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, 1/e⁻ (x²). अब इसमें लिमिट लगा ली, जब हमने लिमिट लगा ली, लिमिट क्या दी गई है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया गया है, तो यहाँ पे क्या बन गया 1/e⁻∞। अब e जो है वो तो आपको पता ही है, हमेशा जो है वो ग्रेटर देन किसके इक्वल होता है, ग्रेटर देन जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे बन गया ये 1/∞, तो 1/∞ जो होता है वो हमारा 0 के इक्वल होता है, तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब ये तो पता ही, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला है x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x, तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या किया, 7 के साथ हमने न्यूमिनेटर भी मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर में भी कर लिया, तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, इस पूरे का तो हमारा क्या आ जाएगा, जब हमने इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, इस पूरे को जब सॉल्व किया तो ये तो हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा 1, तो 1 × 7 जो होगा वो 7 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगला वाला है, अगले वाले को भी सेम जो है इसी फॉर्मूले से हमने सॉल्व करना है। जब हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे e⁻³ + x दिया गया है, तो आपको पता है कि बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो जब हमने ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया तो यहाँ पे इसको तोड़ के हमने क्या बना लिया, e⁻³ और e⁻x - e⁻3। अब जहाँ से e⁻3 को कॉमन ले लिया और जब हमने इसको लिमिट लगाई, जब लिमिट लगाने के बाद ये इसका रिजल्ट जो है वो 1 बन गया, 1 × e⁻3 हो गया, तो 1 × e⁻3 हो गया, तो e⁻3 जो है उसका आंसर आ गया। अगला वाला जो है लिमिट x टेंड्स टू 3 e⁻x - e⁻3/x - 3, अब इसको भी प्रूव करना है, तो इसमें भी सेम फार्मूला जो है हम अप्लाई करेंगे। e⁻3 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया, ये x - 3 बन गया। अब ये हमारा पूरा का पूरा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, तो 1 × e⁻3 जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, e⁻3। अब साइन x है, इसका मतलब साइन के साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो जब साइन x है तो साइन के साथ हमने न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई की, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर ली, है ना, तो x तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या बन गया, साइन x/x, तो आपको पता ही है साइन x/x जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो तो हमारा 1 के इक्वल होता है। अब ये जो है ये भी हमारा किसके इक्वल हो गया, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो जब 1 के साथ किया तो 1 × दिस जो होगा वो भी हमारा क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट वो हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 × 1 = 1, तो ये आंसर आ गया इसका। अब यहाँ पे log of 1 + 5x, वही वाला फॉर्मूला log of a + x, है ना, a + x/x जो होगा, जो फॉर्मूला है लिमिट्स का, क्योंकि log of 1 + x/x जो होगा वो हमारा 1 के इक्वल, तो 5 के साथ हमने न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई की, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई की, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1 × 5 = 5। अगला वाला है 1 + x³ sin³ x, तो जब हमने इसको सॉल्व किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 + x³ नीचे क्या आ गया, x³, तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने x³ के साथ,
डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, और मल्टीप्लाई बाय 1/sin³ हो गया। जब हमने इसमें लिमिट लगाई x टेंस टू 0 log ऑफ 1 + x³, और यहाँ पे क्या है हमारा, क्योंकि ये तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा 1 के इक्वल बन गया जब हमने इसको लिमिट लगाई, है ना। जब लिमिट लगाई ये तो हमारा हो गया, ये हमारा 1 के इक्वल हो गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बचा हुआ है, तो 1 × 1³ इज 1, तो 1 - cos x, तो 1 - cos x का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 sin² x/2, नीचे क्या है, x है, x तो ऑलरेडी है हमारे पास। अब ये वाला 2 जो है, इस 2 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं x/2, जब इसको लिखा sin x/2 अपॉन x/2 इंटू लिमिट sin x टेंस टू sin x/2, तो sin 0 जो है तो वो तो आपको पता ही है 0 होता है, तो 0 × 1 जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। अब ये sec x है, तो sec x को हमने बना लिया 1/cos x - 1/x², तो जब सॉल्व किया इसको 1/cos x - 1 को, तो क्या बन गया ये 1 - cos x अपॉन cos x, तो 1/x को हमने बाहर ले लिया। अब ये 1 - cos x जो है वो हमारा होता है 2 sin² x/2, ठीक है, और नीचे क्या है x/2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर ली और डिवाइड भी कर लिया, तो ये बन गया हमारा x²/4 के इक्वल। तो 1/cos x तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ से हमने 2 को बाहर ले लिया, लिमिट लगाई, अब ये तो हमारा 1 के इक्वल हो गया, तो 1 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 1 ही होता है, और यहाँ पे जब लिमिट लगाई, लिमिट लगाने के बाद यहाँ पे x² था, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 1/4 हो गया। अब इसमें लिमिट लगा रहे हैं cos x में, तो cos जो हुआ, cos 0 तो पता ही आपको 1 होता है, तो 1 × 2/4, तो वो हमारा 1/2 के इक्वल हो गया, ठीक है। अगला वाला है, इसको भी बनाएंगे ऐसे करके, e⁻x - 1 अपॉन हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे x लिख लिया और मल्टीप्लाई भी कर लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लिया, तो 1 - sin x था, तो 1 - cos x को हमने बना लिया 2 sin² x/2, ये बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया इसको, e⁻x - 1 अपॉन x, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया हमारा, एक बन गया। आगे हमारे पास क्या था, 1/x था, तो यहाँ पे क्या बनाया, 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 sin x/2 अपॉन x/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x² अपॉन x²/4, तो जब हमने इसको लिमिट लगाई तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, तो 1 × 1/2 मल्टीप्लाई 4 इज 2, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ पाई cos² x अपॉन x², तो पाई तो हमने ले लिया ऐसे करके, और cos² x को हमने बना लिया 1 - sin² x, ठीक है। उसके बाद दोनों को पाई के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो पाई के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा बन गया साइन ऑफ पाई sin² x और पाई sin² x, ठीक है। तो सिंपल वही हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो sin x अपॉन x हो गया, तो इसका तो फॉर्मूला पता ही आपको, ये हमारा 1 के इक्वल हो गया, 1 × पाई इज पाई। उसके बाद तो 1 × पाई मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू पाई। उसके बाद ये है 1 - cos mx, तो ये तो मुझे लगता है आप लोग सीधे फॉर्मूले से हम कर लेंगे सॉल्व इसको, तो ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है 1, ये वाला पूरा, ये वाला भी और ये वाला भी हमारा पोर्शन क्या होगा 1 हो गया, पीछे क्या बच गया, ये बच गया दोनों। तो जब हमारे पास ये रिजल्ट बच गए m² अपॉन n², तो इसका रिजल्ट जो आंसर बनेगा वो m²/n² हो गया। अब इन्फिनिटी पे अगर लिमिट्स देखनी हो, तो लिमिट्स जब इन्फिनिटी पे रहती है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर जो बनते हैं, अगर a0 बोल सकते हैं हम इसको, a0 अपॉन b0 व्हेन m इज इक्वल टू n। दूसरा क्या है 0 व्हेन m जो है वो लेस देन n। थर्ड क्या है इन्फिनिटी व्हेन m जो होगा ग्रेटर देन n होना चाहिए, और यहाँ पे a0 अपॉन b0 जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन 0, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी के लिए ये ऐसे करके बन रहा है। उसके बाद r टेंस टू r इज डिफाइंड बाय fx। अब यहाँ पे 1 दिया गया है, दूसरा रिजल्ट क्या दिया गया है 1 + x। अब फर्स्ट वाले में हमें लेस देन इक्वल टू 0 दिया गया है, और जो सेकंड रिजल्ट जो बनेगा वो x ग्रेटर देन 0 दिया गया है। तो हमने बताना है कि जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे x टेंस टू 0, तो ये फंक्शन जो है वो हमारा 1 के इक्वल होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं इसको। पहले हमने ली लेफ्ट हैंड लिमिट, तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है x टेंस टू 0 दिया गया है, लेस देन 0 दिया गया है, तो लेस देन 0 के लिए तो ऑलरेडी ये हमें क्या दिया गया 1 दिया गया, तो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो सेकंड वाले में लेंगे 1 + x वाले में, क्योंकि x यहाँ पे हमें क्या दिया गया है ग्रेटर देन 0 दिया गया है। तो जब इसमें हमने लिमिट लगाई तो ये 1 + 0 हो गया। इसका मतलब दोनों लिमिट्स तो एग्जिस्ट कर रही है।
क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बन रही है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो तब जाके ये फंक्शन जो है ये हमारा 1 के इक्वल बन रहा है, तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 और सेकंड जो है वो -1 दिया गया है, तो इसके लिए भी हम बना लेते हैं इसका। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो तब हमें क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, तो ये ऑलरेडी 1 बन रहा है। दूसरा जो है अब माइनस में लेना है इसको, तो यहाँ पे जब लेस देन 0 होगा तो जब हमने इसको सॉल्व किया, इस मॉडुलस को ख़त्म किया, तो ये -x/x बन गया, तो -x/x बना तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया, तो दोनों तो इक्वल नहीं आ रहे आपस में। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब तो जो लिमिट्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो x टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद फाइंड द राइट एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो कर ही सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने x टेंस टू 1 नेगेटिव ले लेना है, तो नेगेटिव के लिए 1 - 1 होगा, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए क्या लेना है, 1 + x लेना है, तो 1 + ये भी दोनों आपस में क्या है, सेम नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। थर्ड वाला है x + 2 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, मतलब x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3 दिया गया है, तो इसको चेक करते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 3 है, लेस देन 3 के लिए तो यही वाली लिमिट लेके चलेंगे हम, है ना। कौन सी लिमिट लेके चलेंगे, x + 2, तो x + 2 जब लिया तो क्या बन गया, ये 3 + 2 बन गया 5 हो गया। उसके बाद राइट हैंड लिमिट में जो है x लेस देन 3 है, x ग्रेटर देन 3 है और लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 के लिए तो लेंगे नहीं, क्योंकि 3 पॉजिटिव के लिए ले लिया हमने, पॉजिटिव के लिए ये भी दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसमें भी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट ले लेनी है, तो पहले हमने लेस देन 0 वाले के लिए लेनी है, तो 0 वाले के लिए लेंगे, तो 0 वाले के लिए जब ली तो 1 लेस देन हो गया, क्योंकि 0 जो है ग्रेटर देन और लेस देन 1, तो जब हमने 1 लेस देन ले लिया तो ये हमारा 3 आ गया। अब ग्रेटर देन के लिए 3x होगा, तो ये तो बराबर है दोनों, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, उसके बाद अगला वाला है x लेस देन इक्वल टू 1 है, और जहाँ पे x ग्रेटर देन 1 दिया गया है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव के लिए जो है लेस देन इक्वल टू 2 दिया गया है, a इज इक्वल टू 2 पे निकालना है हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव के लिए लेना है, ग्रेटर देन 2 के लिए, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, x - 3 आ जाएगा, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल तो नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगला वाला है, अब ये एग्जांपल्स हैं तो इनको सॉल्व करेंगे। x की पावर 3 की पावर x - 5, तो आप इसको भी मल्टीप्लाई किया, दोनों को सेम बनाया, जब सेम बनाने के बाद 5x और 5x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला 5 और ये 5 ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। लिमिट क्या बच गई, x टेंस टू इन्फिनिटी 3/5 की पावर x - 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये वाला। अब यहाँ पे जो है x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर n, अब अगर ग्रेटर देन रहेगी तो वो ग्रेटर देन 1, और दूसरा अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो इन्फिनिटी आ जाएगी, अगर लेस देन 1 होगी तो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 0 - 1/0 + 1, क्योंकि 3.5 जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे जो लिमिट बनेगी वो हमारी 0 बन रही है, तो 0 - 1, तो रिजल्ट जो बनेगा वो हमारा -1 बनेगा।